और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां बिहार में जिस तरह से केरल कांग्रेस का एक पोस्ट सामने आया बिहार को लेकर के, बिहार के लोगों को लेकर के, उस पर अब विवादास्पद स्थितियां नजर आ रही हैं। एक पोस्ट सामने आया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, केरल कांग्रेस ने यह पोस्ट किया जिसमें बिहार की तुलना बीड़ी से की गई। बी फॉर बिहार, बी फॉर बीड़ी, ये इस पोस्ट के जरिए कहा गया है। अब ऐसे में लगातार इस पर बयानबाजी का भी सिलसिला तेज हो गया है और अब बीजेपी इस पर हमलावर होती हुई भी नजर आ रही है। चलिए अब इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। सबसे पहले आपसे तारुफ करा देते हैं अरविंद सिंह, जो कि बीजेपी के नेता है, हमारे साथ इस खास चर्चा के लिए मौजूद है। बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका। और इनके साथ ही गोपाल तिवारी, जो कि कांग्रेस के नेता है, इस खास चर्चा के लिए मौजूद है। बहुत स्वागत है गोपाल जी आपका। सबसे पहले अरविंद जी आपका रुख करना चाहूंगी कि जिस तरह से यह पोस्ट सामने आया है केरल कांग्रेस का, हालांकि वो पोस्ट अब डिलीट कर दिया गया, केरल कांग्रेस ने माफी भी मांगी है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इससे बिहार के लोगों का, बिहार की जनता का अपमान किया गया है। ये किससे पूछ रही हैं आप? अरविंद जी आपसे। देखिए, ये कांग्रेस का जो ट्वीट है बेहद ही अपमानजनक है। बिहार का तुलना बीड़ी से करना पूरे बिहार का अपमान है और ये पहली बार बिहार और नॉर्थ इंडियन का अपमान कांग्रेस के द्वारा नहीं किया गया है। आपने देखा कि 2019 में जब राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे थे तो उसके तत्काल बाद उनका केरल से बयान आया था कि नॉर्थ इंडियन कम समझदार होते हैं और साउथ इंडियन ज्यादा समझदार होते हैं। तो एक लंबी श्रृंखला है नॉर्थ इंडियंस का, बिहारियों का कांग्रेस के द्वारा समय समय पे अपमान किया जाता रहा है और राहुल गांधी जी के डीएनए में गलत शब्दों का प्रयोग करना, अपमानित करना है। उसके लिए दंडित भी हो चुके हैं गुजरात के दो कोर्ट के द्वारा। तो जिसका नेता ही गालीबाज हो, जिसका नेता गलत शब्दों का प्रयोग करता हो, उसके पार्टी से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में गाली के लिए, लोकतंत्र में किसी पूरे प्रदेश को नीचा दिखाने के लिए कोई स्थान नहीं है। और बिहार में चुनाव आ रहा है, बिहार की जनता जवाब देगी। अभी चंद दिनों पहले प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी को मन से गाली दिया गया और अब केरल कांग्रेस के द्वारा पूरे बिहार के लोगों का अपमान किया गया है। ये बेहद ही शर्मनाक बात है और ऐसा मतलब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है सार्वजनिक जीवन में कि कोई राजनीतिक पार्टी अपने ऑथराइज हैंडल से ट्वीट करेगी कि बीडीज एंड बिहार स्टार्ट विद बी। बताइए, इससे बड़ा बिहार का क्या अपमान हो सकता है? आप बिहारियों की तुलना बीड़ी से करेंगे और फिर बिहार में जाके भाषण देंगे, वोट मांगेंगे। ये राजनीति चल नहीं सकती है और बिहार की जनता ने इनको जीरो पे रखा है, आगे भी जीरो पे रखेगी। इनके जो कर्म है, इनके जो व्यवहार है, वो इस लायक नहीं है कि बिहार की जनता कभी भी इनको माफ करेगी या इनके पक्ष में वोट। ठीक है गोपाल जी, आप सुन रहे हैं। देखिए जिस तरह से कांग्रेस, केरल कांग्रेस का ये बयान आता है, फिर वही कांग्रेस के कई लीडर्स ऐसा कहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैक कर लिया गया। फिर केरल कांग्रेस की तरफ से एक और पोस्ट सामने आता है जिसमें माफी मांगी जाती है। तो ये क्या क्या चल रहा है, मतलब कांग्रेस के भीतर? कांग्रेस अपने ही दिए हुए बयान से पूरी तरह से संतुष्ट नजर नहीं आती है। कभी उनके नेता कुछ और कहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ और नजर आता है। और जिस तरह से चुनाव है, राहत इंदौरी साहब की एक बड़ी ही मशहूर लाइन है, वो भी मुझे याद आ गई कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता करो, चुनाव है क्या। तो ये जिस तरह से स्टेटमेंट है, चुनावी स्टेटमेंट, क्या माने? क्योंकि बिहार में अभी हाल के दिनों में आप लोग वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, फिर बीडी से कंपैरिजन, किस तरह से बिहार की जनता कैसे वोट देगी? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो लाइन है कि पता करो सरहद पर तनाव है क्या, शहर के बीच या किसी भी प्रदेश में चुनाव है क्या, ये लाइन तो भारतीय जनता पार्टी पर लागू होती है। अच्छा। आपने देखा कि बीते काफी दिनों से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, महागठबंधन के कई सारे नेताओं ने मिलकर के बिहार में एक वोटर अधिकार यात्रा निकाली और ये यात्रा इतनी जबरदस्त तरीके से अपने अंतिम जो है उसको प्राप्त की है कि जिसकी बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में साफ दिखी। नरेंद्र मोदी के पास कोई तोड़ नहीं दिख रहा था। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वोट चोरी का एक तमगा लगा कि वो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं और उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। पूरी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार वो मौका आया जिस मौके की तलाश बीजेपी हमेशा करती है। दरभंगा में कोई मंच सजा था, हमारी यात्रा जब चलती है, कई भाषण जब होता है, चाहे राहुल गांधी जी का भाषण हो, तेजस्वी का हो, मुकेश सहनी का हो, दीपंकर भट्टाचार्य का हो, किसी का भी हो, लाइव होता है।
न राहुल गांधी के लाइव पेज पर, न तेजस्वी के लाइव पेज पर, महागठबंधन के किसी भी नेता के लाइव पेज पर ऐसी कोई भी टीका टिप्पणी नहीं हुई। वहां यात्रा हमारी आगे जा चुकी थी और एक कोई सिफरा टाइप कोई आदमी आता है और एक गाली देकर के चला जाता है। अच्छा चलिए इस बात के बयान पर आइए। ये केरल कांग्रेस का आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है गोपाल जी। अब आप कहेंगे कि कोई नेता कह भी रहे हैं कांग्रेस के, ये कह रहे हैं कि हमारा तो हैंडल ही हैक कर लिया गया है, ये किसी की साजिश है, फिर केरल कांग्रेस की तरफ से माफी मांगी जाती है। आप इस पर आइए जो आज को ये जो बयान दिया गया है केरल कांग्रेस को लेकर, पहले इसी स्टेटमेंट को लेकर के कांग्रेस के लीडर्स आते हैं, वो कहते हैं कि किसी की साजिश है, हैक कर लिया गया, ये हमारी तरफ से पोस्टेड नहीं है। फिर केरल कांग्रेस, अभी की ये खबर है, केरल कांग्रेस के ये हैंडल से माफी भी मांगी गई है। अब आप क्या कहेंगे? देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और आज के दौर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का हैक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बावजूद अगर माफी मांगी गई है तो इस बात को वहीं खत्म कर देना चाहिए, इस बात को खींचने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात को जरूर खींचने की जरूरत है, हमने तो नहीं खींचा, कांग्रेस ने नहीं खींचा, न राहुल गांधी ने खींचा। तो फिर आप अगर आप इसे हैक करना ही मान रहे हैं गोपाल जी, अगर आप मान रहे हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, कभी भी हैक हो जाता है, हैक करना मान रहे हैं, तो फिर आपकी माफी क्यों मांगी जा रही है कि हमने ये कहा? वो केरल कांग्रेस का आप देखिएगा, आप एक बार पढ़िएगा वो सोशल मीडिया पोस्ट, माफीनामा वाला पोस्ट पढ़िएगा, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि हम तो जीएसटी को लेकर के तंज कस रहे थे, लेकिन इसे गलत पर्सपेक्टिव में लिया गया, ये कहा जा रहा है, और फिर आप कह रहे हैं कि हैक किया गया है। मतलब कांग्रेस में भीतर में ही स्थितियां साफ नहीं है कांग्रेस में। अरविंद जी, अब आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए ये एक बात कह रहे हैं कि एक तरह से जहां कांग्रेस के लीडर्स ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हैक हो जाता है, किसी ने हैक कर लिया था, फिर केरल कांग्रेस का माफीनामा भी आ जाता है। क्या मेरे से पूछ रही हैं? जी अरविंद जी, आवाज आ रही है? अरविंद जी देखिए ये बहाना है। आप बताइए, भारत के इतिहास में एकमात्र नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जिनको किसी कोर्ट ने बदतमीजी के आरोप में सजा याफ्ता घोषित किया है, 2 साल की सजा दी है। उस सजा के इम्प्लीमेंटेशन पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, सजा को खारिज नहीं किया है। तो ये तो कांग्रेस का काला चेहरा है। और आपके ट्विटर हैंडल से कोई बयान आता है तो आपका बयान माना जाएगा, उसे आप बच नहीं सकते। ऐसे ही पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी को गाली दी गई तो इनके द्वारा कहा गया कि जो व्यक्ति गाली दिया इनका व्यक्ति नहीं है। बताइए, इनके मंच पर पप्पू यादव जैसे सांसद, इनके वरिष्ठ नेता कन्हैया कुमार जैसे नेता तो चढ़ नहीं पाते हैं, कोई तीसरा व्यक्ति मंच पर चढ़ जाएगा और उसको माइक मिल जाएगा। ये तर्क स्वीकार्य नहीं है, इस बात को कोई मानेगा नहीं। कांग्रेस को गाली गलौज की संस्कृति से बचनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य है एक ऐसी पार्टी जिसके अध्यक्ष कभी महात्मा गांधी रहे हों, उस पार्टी के लोग आज हार से इतने खिन्न है, व्यथित हैं कि बौखलाहट में गाली गलौज पे उतर आए हैं। भारत के राजनीति में गाली गलौज के लिए कोई जगह नहीं है। जो पार्टी गाली गलौज करेगी उसको जनता कभी नहीं चुनेगी, उसको जनता खारिज करेगी। बिहार की जनता स्वाभिमानी जनता है, पूरे बिहार को अपमानित किया गया है और बिहार की जनता इस चुनाव में कांग्रेस को जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी। एक आखिरी कमेंट गोपाल जी आपसे। जी गोपाल जी, जिस तरह से ये स्टेटमेंट सामने आया, आपके भी बड़े बयान थे, आप भी तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन क्या ये बिहार के लोगों का अपमान नहीं है अगर केरल कांग्रेस इस तरह की पोस्ट करती है तो, चाहे वो जीएसटी को लेकर के बात करे? एक माँ के सम्मान में आपने एक गाली को लेकर के कल बिहार बंद किया, और कल जिनके द्वारा आपने बिहार बंद करवाया उन लोगों ने न जाने कितने लोगों को कल गालियां देने का काम किया, हमारी कई सारी महिलाओं को पीटने का काम किया, एम्बुलेंस रास्ते में रोक करके गुंडागर्दी करने का काम किया। तो बिहार की जनता ने कल ही जवाब दिया, चुनाव की छोड़ दीजिए, चुनाव में तो आप कहाँ जाएंगे आपको पता भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कहाँ जाएगी उनको पता भी नहीं है। नरेंद्र मोदी का ये खेल है, बात बात पे रोना, बात बात पे इमोशनल होकर के ये ड्रामा करना, ये बहुत पुराना हो चुका है। जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि आपकी माँ की बात होगी तब आप इस तरीके की बात करेंगे और दूसरे की माँ की बात होगी तब आप भूल जाएंगे। हमारे बिहार के ही तमाम लोग जब बाहर जाते हैं उनकी माँ को गाली दी जाती है, पूरे बिहार को गाली दी जाती है, बिहारी होने पर गाली दी जाती है। गोपाल जी, बिहार की जनता भूलेगी चुनाव में बेहद करीब है। कोई भी ऐसी अपील नहीं की, तब एक दिन भी आप इमोशनल होकर के कभी नहीं रोए। और बिहार ही क्यों बंद कराना, पूरा देश बंद करा दीजिए आप। सबसे पहले गुजरात बंद कराइए, दिल्ली बंद कराइए। और मुझे एक बात बताइए, क्या गाली राहुल गांधी जी ने दी, क्या तेजस्वी यादव जी ने दी,
या महागठबंधन के किसी भी नेता ने दी, लेकिन प्रधानमंत्री ने जरूर सोनिया गांधी जी को गाली दी। जर्सी गाय कहा, 50 करोड़ रुपए की गर्लफ्रेंड कहा, किसी को सूट नखा कहा, अनेकों अनेक ऐसी बातें जो प्रधानमंत्री ने कही। और अगर आज प्रधानमंत्री